अच्छा बताइए शक्ति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें पुलिस ने ये कहा कि कार्रवाई हो रही है, हम लगातार पहले दिन से लगे हुए थे। क्या इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लोगों ने मदद की है उनके भी नाम सामने आएंगे और उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, इसमें अभी तक 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं श्रीकांत त्यागी के साथ। ये जो नोएडा के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बताया, और जो और लोग हैं उनका हालांकि जांच के बाद ही उन्होंने कही कि इसकी पूरे वाक्य की जांच चल रही है। ये भी कहा कि अगर इसमें किसी को राजनीतिक संरक्षण तो कोई नहीं दे रहा था जब ये भाग रहा था, तो उन्होंने कहा इस बात की भी जांच चल रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि अब आगे की जो जांच है वो जांच किस तरीके से होगी, कैसे होगी, और श्रीकांत त्यागी अब कितने दिन जेल के अंदर रहेगा। क्या पुलिस की केस डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि श्रीकांत त्यागी ज्यादा दिन जेल के अंदर रहे, या कुछ हीला हवाली उसमें दी जाएगी और ढीला छोड़ दिया जाएगा। जो जांच केस डायरी होती है उसे जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब उसके ऊपर है कि अब पुलिस आगे क्या खेल करती है। क्योंकि ऐसे बहुत वाक्य सामने आते हैं कि जो आईओ होता है, यानी कि आईओ की रिपोर्ट इसमें मस्ट होती है। अब जो आईओ लिख देगा वही जज के पास जाती है, और उसी के आधार पर जो कानूनी शिकंजा है वो कसा जाता है। पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि तमाम बड़े बड़े मामले आते हैं, उठते हैं, उसके बाद क्या अंजाम होता है किसी छिपा नहीं है। शक्ति हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि नंबर प्लेट और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी जो जिक्र हुआ था उस पर बात करना जरूरी है। लेकिन एक बात सुन लेते हैं कि कमिश्नर ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि नंबर प्लेट जो थी उसकी एक सीरीज थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट था, लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टीम जो मेरी है, इस टीम ने इन सब चैलेंजेस को देखते हुए, स्वीकार करते हुए मेन एक्यूज तक पहुंचे और उसको अरेस्ट किया। इसके पास जो व्हीकल्स मिले हैं वो सभी में एक स्पेसिफिक नंबर है जो 001 करके है, यूपी 32 लखनऊ की सीरीज़ है, और प्रत्येक नंबर प्लेट के लिए इसने बिडिंग की और पूछताछ में ये बताया कि कोई भी नंबर प्लेट इसको 1,10,000 से कम की नहीं मिली है। इसके द्वारा एक व्हीकल पर, जैसा आपने सुबह से देखा भी है, एक विधायक का स्टिकर भी लगाया हुआ है। स्टिकर इसकी गाड़ी पे लगा हुआ है, जो माननीय विधायकगण को मिलता है। उसके बारे में इसने पूछताछ में बताया कि इसके जो पुराने पॉलिटिकल सहयोगी थे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके द्वारा वो स्टिकर इसको उपलब्ध कराया गया। तो सुना आपने शक्ति। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब सवाल उठा था, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये बीजेपी में आया था और उन्हीं के साथ चला गया। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने फौरन पलटवार किया था कि 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी श्रीकांत त्यागी से। याददाश्त इतनी तेज उनकी उस वक्त साबित हुई कि 5 साल पहले मिला व्यक्ति उनको याद आ गया। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये जो स्टिकर था विधायक वाला, वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही दिया था। मतलब इस पर भी सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है, और एंगल तो सामने आ ही गया खुलकर। अब ऑफिशियल बयान है ये। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टिकर मिला था, और जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरा 5 साल पहले संबंध था,
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टिकर उस गाड़ी पे हालांकि कैसे लगा हुआ था और इतने दिन से वो गाड़ी नोएडा की सड़कों पर या लखनऊ की सड़कों पर वो दौड़ कैसे रही थी? क्या कोई इस बात की कोई पहचान नहीं होती या कोई इसकी जांच नहीं होती कि कोई भी विधानसभा का स्टिकर लगाकर अपने आप को विधायक साबित कर दे और विधायक बनकर, माननीय बनकर वो घूमता रहे और लोगों के बीच घूमता रहे? हालांकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।